माँ बाप के मरने के बाद मेरे चचा ने मेरा भरपूर फ़ायदा उठाया। वो रोज़ाना तेल से मालिश करते और सारी रात। मेरा नाम अलीज़ा है। मेरी उम्र 18 साल है। मेरे एक ही चचा थे। अम्मी अब्बू की मौत के बाद चचा मुझे अपने साथ सऊदी अरब ले गए। मैं अपने माँ बाप के जाने के दुख में कमज़ोर होती जा रही थी। मेरे चचा मेरे साथ ही रहते थे। मेरे माँ बाप की एक हादसे में मौत हो गई थी। मेरी कोई बहन या भाई नहीं था, इसलिए मेरे चचा मेरी ज़िम्मेदारी ले ली। अब जब माँ बाप मुझे छोड़कर गए थे, तब से चचा मेरा ख्याल रख रहे थे। मेरे चचा मुझे सऊदी अरब घुमाने लेकर आए। मैं अपने गम में दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। मेरे चाचा को मेरी बहुत फ़िक्र होती, इसलिए वो मुझे यहाँ से लेकर आए ताकि मेरा दिल बहल जाए। वैसे मेरा तो आने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, पर चचा के कहने पर आ गई। लेकिन यहाँ आकर सच में थोड़ा मुझे बेहतर महसूस हो रहा था। इतनी रात के वक्त भी यहाँ बहुत चहल पहल रहती थी। चचा ने मुझे एक मोबाइल भी लेकर दिया था। मैं उसी फ़ोन से तस्वीरें ले रही थी कि तभी चचा ने कहा, तुम यहाँ तस्वीरें ले लो, मुझे एक काम है, मैं बस 5 मिनट में अभी आया। मैंने अभी इतना ध्यान नहीं दिया और कहा कि ठीक है जाएं, पर जल्दी आ जाना। मेरी बात सुनकर चचा वहाँ से चले गए और मैं फ़ोटोज़ लेने में मसरूफ़ हो गई। जब बहुत देर हो गई और काफ़ी देर बाद भी चचा वापस ना आए, तो मुझे बहुत घबराहट होने लगी, क्योंकि मैं तो यहाँ पहली बार आई थी और किसी को जानती भी नहीं थी। सब अजनबी थे मेरे लिए इस मुल्क में, और मुझे तो यहाँ के रास्ते तक नहीं पता थे। मैंने इधर उधर आसपास में चचा को बहुत ढूंढा, पर वो कहीं ना मिले। मैंने सोचा फ़ोन कर लूँ, पर मेरे मोबाइल में बैलेंस भी नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। क्यों चचा मुझे ऐसे अकेला छोड़कर चले गए। मैं खुद ही इधर उधर इन्हें तलाश करने लगी। ऐसे ही करते करते मैं उस जगह से काफ़ी दूर निकल आई जहाँ मुझे चचा छोड़ कर गए थे। तभी मुझे थोड़ी दूरी पर मेरे चचा खड़े हुए दिखाई दिए। उनको सामने देखकर मेरी खुशी का तो ठिकाना ही ना था। मैं दौड़कर उनके पास जाने ही वाली थी कि तभी मैंने देखा कि उनके साथ कोई लड़की है। मैं समझ गई कि अच्छा तो ये बात थी, चचा यहाँ किसी लड़की से मिलने आए थे और चोरी छुप कर मुझे बगैर बताए यहाँ पर आ गए। मैं चचा को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्हें डिस्टर्ब किए बगैर अपनी पहले वाली जगह पर वापस आ गई। मैंने चुपके से उन दोनों की एक फ़ोटो भी खींच ली। मैंने सोचा था घर जाकर चचा से मैं इस बारे में बात करूँगी, पर वो लड़की मुझे बहुत अजीब सी लग रही थी। उसका हुलिया भी बड़ा ही अजीब व गरीब था। मैं बस यही सोच रही थी कि चचा को उस लड़की में क्या पसंद आया। थोड़ी देर में चचा मेरे पास आ गए और आते ही मुझसे माफ़ी मांगने लगे कि मुझे थोड़ी देर हो गई, तुम परेशान तो नहीं हुई। मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो ये जगह अच्छी लग रही है और मैंने बहुत सी फ़ोटोज़ भी खींच ली हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो अब वापस चलते हैं। रास्ते में चचा मुझसे कहने लगे कि मैं बहुत जल्द तुम्हारी चच्ची लाने की सोच रहा हूँ। तुम भी घर में अकेली होती हो तो तुम्हारा भी दिल लग जाएगा। मतलब कि मेरा अंदाज़ा ठीक था। चचा थोड़ी देर पहले जिस लड़की से बातें कर रहे थे वो उनकी गर्लफ्रेंड ही थी। अगले दिन चचा ने मुझसे कहा कि तैयार हो जाओ, तो मैं तुम्हारी होने वाली चच्ची से मिलवाने ले चलता हूँ। मैंने उन्हें नहीं बताया था कि मैं तो इस लड़की से पिछली रात ही मिल चुकी हूँ, लेकिन जब चचा ने मुझे उस लड़की से मिलवाया तो मैं उसे देखकर तो हक्का बक्का रह गई, क्योंकि ये वो रात वाली लड़की नहीं थी। मैंने सोचा कि शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन रात को वो दोनों इतने करीब थे कि मुझे तो यही लगा कि दोनों का आपस में कोई चक्कर चल रहा है। लेकिन चचा ने मेरे सामने एक बिल्कुल ही अलग लड़की को लाकर खड़ा कर दिया। मैं उससे शादी करने वाला हूँ। कहीं मेरे चचा उन दोनों लड़कियों को धोखा तो नहीं दे रहे थे। खैर मैंने कुछ जाहिर ना किया और बिल्कुल नॉर्मल रही। रात को जब मैं सोने लगी तो चचा मेरे कमरे में आए और मेरे सर की मालिश करने लगे। उनकी मालिश से मुझे बहुत सुकून मिलता था और मैं बहुत जल्द सो जाती थी, वरना तो माँ बाप के मरने के बाद मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी और मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। लेकिन चचा का ख्याल करने और मालिश करने की वजह से मेरी रात बहुत सुकून से गुजर जाती। मैंने देखा कि उनके हाथ में तेल की एक नई बोतल है। वो मुझे कहने लगे कि तेल ख़त्म हो गया था, इसलिए रात में आते हुए तुम्हारे लिए नया तेल लेकर आया हूँ। तुम बस कोशिश किया करो कि तेल ख़त्म होने से पहले ही मुझे बता दिया करो, ताकि मैं तुम्हारा तेल ख़त्म होने से पहले ही नई बोतल ला कर रख दूँ। मैं तो कभी कभी सोचती थी कि चचा का सारा ध्यान बस इस तेल की तरफ ही है। उन्होंने मेरे खाने पीने की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। मैं नाश्ता बहुत कम करती थी और अपने गम की वजह से भी मुझे भूख भी बहुत कम लगती थी। लेकिन चचा को इन सब बातों की कोई फिक्र ना थी। वो यहाँ अच्छे से सेटल थे। मेरे पापा ने ही उन्हें यहाँ काम दिलवाया था। वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। मैं अपने बाप की इकलौती औलाद होने के नाते बहुत लाडली थी और मेरे माँ बाप ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की थी। हम लोग अक्सर छुट्टियाँ पूरे ख़ानदान के साथ कहीं ना कहीं घूमने जाया करते। पर सऊदी अरब में अब पहली बार आई थी। मैंने ग्रेजुएशन किया तो मेरा इरादा था कि मैं यहीं चचा के पास रहकर
किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पूरी करूं, मगर फिर माँ बाप से दूर रहने के ख्याल से मैंने इस इरादे को बदल दिया था, क्योंकि मैं अपने माँ बाप से दूर नहीं रह सकती थी। लेकिन मैं क्या जानती थी कि किस्मत मेरे साथ क्या खेल खेलने वाली है। मेरे माँ बाप एक शादी में दूसरे शहर जा रहे थे और रास्ते में उनकी गाड़ी का बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट हो गया। उस हादसे ने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। मेरे माँ बाप के बाद बस मेरे चचा ही मेरे सगे रिश्तेदार थे, इसलिए वो मुझे यहाँ अपने साथ ले आए। माँ बाप के मरने के बाद मैं हर वक्त खोई खोई सी रहती। मेरे चचा से मेरी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। वो मुझसे कहते थे कि इस तरह से सोच सोच कर तुम अपना दिमाग ख़राब कर लोगी, इसलिए मैं रोज़ तुम्हारे सर में तेल की मालिश किया करूँगा। अब ये रोज़ होने लगा था। चचा रोज़ाना रात 1 बजे आते और मेरे सर में 5 मिनट तक इस तेल की मालिश करते। मैंने एक दिन चचा से कहा कि आज मेरा तेल मालिश का बिल्कुल दिल नहीं, तो वो चौंक गए और कहने लगे, ये क्या बात है, तुम तो परेशान लग रही हो। अब मैं अपने चचा को क्या बताती कि क्यों परेशान हूँ। असल में मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था कि जब से मैंने ये तेल लगाना शुरू किया था, मेरे जिस्म में कुछ ख़ास किस्म का बदलाव महसूस होने लगा था। मुझे हर वक्त नशा सा होने लगता। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था और मुझे यही शक था कि शायद ये तेल मुझे सूट नहीं कर रहा। लेकिन मैं अपने मुंह से चचा को ये सब कैसे बताती, इसीलिए मैंने बहाना बना दिया। लेकिन चचा ने मेरी एक न सुनी और ज़बरदस्ती मेरे सर की मालिश करते हुए कहने लगे कि तुम नहीं जानती ये तेल तुम्हारे सर के लिए कितना ज़रूरी है, इससे तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाएगी। मैं चुप रह गई। चचा सर की मालिश करके चले गए तो उनके जाते ही कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई। आज ऐसा लग रहा था जैसे मेरा जिस्म टूट रहा है। मुझे कुछ दिनों से अपनी याददाश्त भी कम होती लग रही थी, जैसे मैं अपनी पुरानी यादें भूलने लगी। पता नहीं ये तेल का असर था या फिर मेरे माँ बाप की मौत का सदमा। लेकिन जो भी था, मुझे लगता था कि मुझे ये तेल अपने सर पर नहीं लगाना चाहिए। सुबह मैं उठी तो मेरा पूरा बदन बुरी तरह से दर्द कर रहा था। मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा था, लेकिन फिर हिम्मत करते हुए मैं नीचे नाश्ते के लिए आ गई। चचा ये देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि तुम तैयार हो जाओ, आज हम कहीं बाहर घूमने जाएंगे। मैं तो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर चचा की खुशी देखकर तैयार हो गई। वो मेरी इतनी परवाह करते हैं, कितना ख्याल रखते हैं, और मैं अगर मना करूँगी तो उन्हें बुरा लगेगा। इसलिए मैं उनके साथ घूमने के लिए चली गई। हम लोग खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में बैठे। जब खाना आ गया तो मुझे बोलने लगी कि तुम खाओ, तब तक मैं अभी आता हूँ। उनकी बात सुनकर तो मैं चौंक गई। मुझे शक हुआ कि कहीं चचा उसी लड़की से तो मिलने नहीं जा रहे जैसे पहले मुझे छोड़कर चले गए थे। इसलिए मैं भी चोरी चोरी चचा के पीछे चली गई और छुप कर देखने लगी तो चचा एक लड़की से बात कर रहे थे, और ये लड़की वही थी जो कुछ दिन पहले मुझे चचा के साथ नजर आई थी, और इसकी तस्वीर भी मैंने अपने मोबाइल में ले रखी थी। आखिर उसका चचा के साथ क्या ताल्लुक़ था। फिर जो मैंने देखा, उसे देख कर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने देखा कि उस लड़की ने चचा को एक तेल की बोतल दी थी। वो बिल्कुल वैसी ही तेल की बोतल थी जिसे चचा रोज़ मेरे सर की मालिश करते थे। तो क्या चचा ये तेल मार्केट से नहीं खरीदते थे, बल्कि उस लड़की से खरीदते थे? मगर क्यों? मैं अब टेंशन में आ गई थी। ये आखिर क्या चक्कर है? मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी कि अगर इस मुल्क में मेरे साथ कुछ हो गया तो मैं किससे मदद मांगूंगी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस पर भरोसा करूं। न जाने क्यों मुझे अब शक होने लगा था कि उस तेल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। शायद इसी वजह से दिन ब दिन मैं कमज़ोर होती जा रही थी और मेरे जिस्म में बदलाव हो रहे थे। मैं चुपचाप वहाँ से चली गई और मैंने चचा को महसूस नहीं होने दिया कि मैंने उनको लड़की के साथ देख लिया है। लेकिन अब मेरे दिल में शक पैदा हो गया था, ये कोई तो ऐसी बात ज़रूर है जो मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद चचा आ गए। मैंने शॉपिंग करते हुए चचा की नज़रों से बचते हुए एक तेल की शीशी ले ली और घर आते ही मैंने तेल बदल दिया। जो तेल चचा लाते थे उसी बोतल को खाली करके मैंने अपना लाया हुआ तेल उसमें भर दिया। मैं नहीं जानती थी कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन मेरा दिमाग मुझे ऐसा ही करने को कह रहा था। हमेशा की तरह रात को 11 बजे चचा मेरे कमरे में तेल ले आए और मालिश करने लगे। मुझे हमेशा चचा की मालिश करते ही नींद आ जाती, लेकिन आज ऐसा कुछ ना हुआ और ना ही मेरे बदन में दर्द हुआ। उस रात में पहली बार इतने दिनों में सुकून से सोई थी। इस बात से साबित हो गया था कि इस तेल में कुछ तो ऐसा ज़रूर था जो मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। मैंने 2-3 दिन इस तेल को इस्तेमाल किया जो मैं मार्केट से लाई थी, और मैंने महसूस किया कि मेरे चचा ज़रूर मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हैं। मैंने उन्हें कई बार इस लड़की से मिलते हुए भी देखा था। एक बार मैं उस लड़की का पीछा करते हुए उसके फ्लैट तक पहुंच गई। मैंने उसके पड़ोसियों से उसकी तस्वीर दिखाकर पूछा कि आप मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हैं। मैं असल में उस लड़की के बारे में जानना चाहती थी कि वो कैसी लड़की है, क्या करती है। लेकिन जितने लोगों ने भी उस लड़की की तस्वीर देखी, उन सभी ने यही कहा कि लड़की अच्छी नहीं, इसकी संगत अच्छी नहीं है और ये कई बार जेल में रहकर भी आ चुकी है। एक ने तो ये भी बोला कि ये लड़की गैर कानूनी नशे का इस्तेमाल भी करती है। ये सुनकर मैं घबरा गई कि इतनी गलत किस्म की लड़की का चचा के साथ क्या ताल्लुक़ हो सकता है। अगर उसने मेरे लिए तेल चचा को दिया था तो उस लड़की का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं। मैं तो उसे जानती तक नहीं कि वो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। इसका मतलब तो यही हुआ कि ज़रूर चचा ही
उसे कहकर तेल मंगवाते होंगे। मैंने फैसला कर लिया कि अब इस तेल का राज मैं मालूम करके ही रहूँगी। इसलिए घर आकर मैंने वो तेल एक छोटी सी शीशी में डालकर उसका एक लैब में टेस्ट करने के लिए दे दिया। मैं जानना चाहती थी कि इस तेल में ऐसा क्या है, ऐसी क्या ख़ास बात है कि जो मेरे लिए नुकसानदेह साबित हो रहा था। इस दौरान मैंने चचा से अपना रवैया बिल्कुल ठीक रखा और उन्हें किसी भी तरह का शक ना होने दिया, पर असलियत में तो मेरे दिल में अपने चचा के खिलाफ शक पैदा हो चुका था। माँ बाप की मौत के बाद इस तरह से वो मुझे यहाँ ले आए थे और फिर हद से ज़्यादा अच्छे बनकर मेरा ख्याल रखना, और सबसे अजीब तो वो तेल मेरे बालों में लगाना, ये सब शक पैदा कर रहा था कि मैंने अगले दिन लैब से जाकर रिपोर्ट ली तो जो कुछ भी उन्होंने मुझे बताया वो सुनकर तो जैसे मेरे ऊपर आसमान टूट पड़ा। मेरा शक सही साबित हुआ था। वो तेल बहुत ही ख़तरनाक था। उसमें एक ऐसा ख़ास केमिकल था जो दिमाग को कमज़ोर करता था। अगर मैं इस तेल को 3-4 महीने इस्तेमाल किया जाता तो इससे कैंसर होने का खतरा था। ये बहुत ही जानलेवा साबित होता। तो क्या इस सब के पीछे मेरे चचा ही थे जो मुझे जान से मारना चाहते थे? लेकिन क्यों? वो तो मुझसे बहुत प्यार करते थे, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। मुझे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जिस तरह से रोज़ाना आकर वो मेरे सर की मालिश किया करते, उससे तो यही साबित हो रहा था कि मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते थे मेरे चचा। मगर क्यों मुझे इस बात का जवाब तलाश करना था। मैं बहुत ही मुश्किल से घर वापस आई। ये सदमा इतना बड़ा था कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। पर आई तो चचा घर पे ही थे। मुझे देखकर पूछने लगे कि तुम कहाँ गई थी। फिर मेरे जवाब का इंतज़ार किए बगैर कहने लगे कि मेरे पास एक बड़ी खबर है, मैं अगले हफ्ते शादी कर रहा हूँ। मुझे अब उनकी शक्ल से भी नफरत हो रही थी, इसलिए मैं उनसे कुछ कहे बगैर वहाँ से अपने कमरे में आ गई। रात को फिर से वो तेल लगाने आए तो मैंने दरवाज़ा नहीं खोला और बहुत सख्ती से मना कर दिया कि आज मेरे सर में बहुत दर्द है, मेरा मूड बहुत ख़राब है, इसलिए अच्छा होगा कि आप यहाँ से चले जाएँ। वो मेरी ऐसी बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में पहली बार उनसे इस तरह से बदतमीज़ी से बात की थी। लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि एक बार बस मुझे इनके खिलाफ़ सबूत मिल जाए, फिर मैं इन्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुबह उठकर मैंने चचा से कहा मुझे माफ़ कर दें, मैं परेशान थी इसलिए ऐसी बात कर ली। आपसे आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैंने ऐसा इसलिए किया कि चचा को मुझ पर शक ना हो, क्योंकि अगर उन्हें मुझ पर शक हो जाता तो वो कोई बड़ा कदम भी उठा सकते थे, और कहीं वो मुझे मारने की कोशिश करते तो मैं कहाँ जाती, किससे मदद मांगती। मेरी बात सुनकर चचा कहने लगे ये कोई बात नहीं। इसके बाद वो बोले कि तुम ऐसा करना कि अपने होने वाली चच्ची के साथ शॉपिंग कर लेना, मुझे थोड़ा ऑफिस में काम है, वो निपटा कर आऊँगा। तब तक तुम अपने लिए जो भी लेना है ले लेना। थोड़ी देर बाद मेरी होने वाली चच्ची मुझे अपनी गाड़ी में लेने आ गई। वो तो मुझे बहुत ही घमंडी लड़की लगी थी। मार्केट में पहुंचकर मुझसे कहने लगी कि तुम अपनी मर्ज़ी की शॉपिंग कर लो, मुझे भी अभी और भी जगह शॉपिंग करनी है, मैं वहाँ जा रही हूँ। तुम इसके बाद शूज़ वाली शॉप पर आ जाना जो मेरे सामने थी। इतना बोलकर वो चली गई। उसे मेरे साथ बात करने में या मेरे साथ शॉपिंग करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पता नहीं चचा ने उस लड़की को क्यों पसंद किया। मेरा भी दिल शॉपिंग का था नहीं, इसलिए मैं थोड़ी देर बाद इधर उधर घूमने के बाद मॉल में बने कैफ़े में चली गई। मैं वहाँ बैठकर ऑर्डर दे रही थी कि मैंने देखा कि मेरी होने वाली चच्ची एक लड़की के साथ हंसते हुए बातें कर रही थी। ये वही लड़की थी जो चचा को वो तेल दिया करती थी। इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत गहरी दोस्ती हो दोनों में। मैं चचा की मंगेतर को इस लड़की के साथ देखकर बहुत हैरान रह गई थी। ऑर्डर देने के बाद जब वेटर मेरे लिए कोल्ड कॉफ़ी लेकर आई, तब तक वो दोनों भी साइड वाली टेबल पर जाकर बैठ गई थी। मैं वहाँ से उठकर उन लोगों की पिछली सीट पर जाकर बैठ गई। मैंने अपने बाल खोल लिए थे, इसलिए मेरा चेहरा साइड से ढक गया था ताकि उन लोगों को मेरी शक्ल ना दिखाई दे। मैं अब उन लोगों की बातें ध्यान से सुन सकती थी। मैंने अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दी। चचा की मंगेतर उस लड़की से कह रही थी, ये तुम्हें उम्मीद है ना कि अगले 2 महीने तक हमारा काम हो जाएगा? तो वही लड़की हंसकर कहने लगी कि उस काम में मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, तुम टेंशन ना लो, काम हो जाएगा, तुम बस मेरे पैसे मुझे देती रहो। तभी चचा की मंगेतर ने अपने बैग से नोटों की गड्डी निकाल कर उस लड़की को दे दी और कहा, ये काम हो गया तो तुम्हें और दूंगी। अब ये बताओ कि तुम्हें पता है ना कि उस लड़की के बाद किसको रास्ते से हटाना है? तो वो लड़की बोली, हाँ हाँ याद है, तुम परेशान ना हो, सब अच्छे से हो जाएगा। इन दोनों की बातें मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये लोग किसके बारे में बात कर रही हैं। उनकी बातों से तो यही लग रहा था कि वो दोनों किसी गलत काम की प्लानिंग कर रही थी। कुछ देर बाद वो लड़की उठकर जाने लगी तो चचा की मंगेतर कहने लगी, अरे तुझे लेना ही भूल गई। चचा की मंगेतर ने एक तेल की शीशी अपने बैग से निकाली और उस लड़की को दे दी। वो लड़की उसे लेकर वहाँ से चली गई। ये देखकर तो मैं एकदम चौंक गई थी, क्योंकि ये वही तेल की शीशी थी जिसे चचा मेरे सर की मालिश करते थे। मुझे अब सब कुछ समझ में आने लगा था। उनकी अजीब बातें अब जाकर मुझे समझ में आई थी। ये सब सुनने के बाद मैं फ़ौरन घर आ गई और चचा को फ़ोन करके घर बुला लिया। जब चचा आए तो मैंने कहा कि अपने मंगेतर को यहाँ पर बुलाइए, मुझे ज़रूरी बात करनी है इससे और आपसे भी। ये सब सुनकर चचा थोड़े हैरान हुए थे, लेकिन उन्होंने वैसे ही किया जैसा मैंने कहा था।
क्योंकि वो मेरा चेहरा देखकर समझ गए थे कोई सीरियस बात है। जब वो आ गई तो मैंने उनकी मंगेतर को देखते हुए चचा से पूछा कि आपको इस तेल की मालिश मेरे सर में करने का किसने कहा था। चचा अपने मंगेतर की तरफ इशारा करके कहने लगे, जब इसे बताया कि तुम हर वक्त अपने माँ बाप को याद करके परेशान होती रहती हो तो इसने मुझे कहा था कि एक ख़ास किस्म का तेल आता है जिसको लगाने से आहिस्ता आहिस्ता पुरानी यादें दिमाग से चली जाती हैं। मैंने इस तेल का कारोबार करने वाली लड़की से तेल खरीदना शुरू किया और तुम्हारे सर में मालिश शुरू कर दी, क्योंकि मैं ये चाहता था कि तुम परेशान रहकर अपनी तबीयत ख़राब कर लोगी। मैंने कहा, चचा अब आप मुझे ये बताएं कि आप जिस लड़की से तेल खरीदते थे क्या वो आपके मंगेतर की दोस्त है। चचा हैरानी से कहने लगे कि नहीं, उसने तो मुझे बस इस तेल का ही मशवरा दिया था और किस्मत से एक बार मेरी मुलाकात उस लड़की से खुद ही हो गई तो मैं उसे तुम्हारे लिए तेल खरीद लेता था। पर मेरी मंगेतर का तो उससे कोई ताल्लुक़ नहीं, वो नहीं जानती थी मैं कहाँ से तेल लाता हूँ। पर तुम अचानक से इस तेल के बारे में इतना क्यों पूछ रही हो, क्या हुआ है। मैंने कहा, चचा बस एक आखिरी सवाल का जवाब दे दो, फिर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। इसके बाद मैंने पूछा कि मेरे माँ बाप की दौलत उनके मरने के बाद किसके नाम पर है। वो चचा कहने लगे कि जाहिर सी बात है, तुम्हारे माँ बाप की दौलत तो तुम्हारे ही नाम पर जाएगी। तुम तुम्हारे माँ बाप की दौलत की वारिस हो और अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो तुम्हारे बाद वही सब मुझे मिल जाएगा। चचा ये बात आपने अपने मंगेतर को भी बताई होगी, तभी तो इसने मुझे जान से मारने की कोशिश की ताकि इसके बाद आपको भी कोई नुकसान पहुंचाकर सारी दौलत अपने पास रख लेगी। वो घबरा कर कहने लगी कि तुम क्या कह रही हो, क्यों तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। मैंने अपने चचा को बताया, दरअसल जो लड़की आपको तेल दे रही है वो इसकी दोस्त है। उन्होंने तेल में एक ऐसा केमिकल मिलाया हुआ है जो सर पर लगाने से इंसान की याददाश्त चली जाती है। मेरे चचा ये सुनकर अपने काबू से बाहर हो गए और अपने मंगेतर को एक थप्पड़ रसीद कर दिया। उनकी मंगेतर दूर जाकर गिरी और चचा ने फ़ौरन सऊदीया की पुलिस को कॉल की और सारा मामला पुलिस को बताया। पुलिस ने हमें शाबाश दी और इनाम से नवाजा। इसके बाद चचा ने मुझसे माजरत की और कहा, बेटा मैंने बगैर तहकीक के आपके ऊपर दवाई इस्तेमाल की। इसके बाद चचा और मैं इस शहर में खुशी से ज़िंदगी बसर करने लग गए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और हाँ, घंटी के बटन को दबाना मत भूलें। चलें जी, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।